बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 अगस्त है। कल सदर साहब ने ट्वीट किया जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से और आर्मी एक्ट जो पास किया गया 2023 उसके हवाले से। उन्होंने जो है ट्वीट किया कि जी ये मैंने तो इसमें इन बिल्स के ऊपर जो है वो दस्तखत ही नहीं किए हैं, मेरे स्टाफ ने जो है ये मुझसे गलत बयानी की है। उसके बाद जो है पूरे मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, सदर को इतनी देर बाद याद आया, ये तो कल से खबर चल रही है। और जो है सदर साहब को बाकायदा PMLN की तरफ से और PTM की कुछ जमातों की तरफ से ये बयानिया जो है वो बनाया गया मीडिया के ऊपर, और ये मुतालबा बाकायदा उनसे किया गया कि जी सदर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। अब उनको जो है सदर हाउस में बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है उनके, जब उनको यही नहीं पता चला कि जी बिल के ऊपर साइन मैंने किए हैं या किसने किया, तो उनको इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए। अब इस मामले को लेकर हमारे आइन में क्या जो है आइन क्या कहता है इसके बारे में। सदर साहब जो हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं इस मामले को कि ये कैसे हो सकता है, जब मैंने साइन ही नहीं किया तो फिर ये बिल कैसे पास हो सकता है। तो अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकता है। सदर साहब जो है इसके ऊपर रेफरेंस भी बाकायदा भेज सकते हैं। इसके हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर जी मुल्क भर में जितने भी मुकदमा दर्ज हैं उनके लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत आज कायम कर दी गई है। अब इन मुकदमात को जो है कौन से जज साहब जो हैं वो सुनेंगे, और आर्मी एक्ट के मुताबिक जो इसमें आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी, असल जो मुकदमे काटे गए हैं और वो सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो काटे गए हैं, और इसीलिए ये जो है कानून पास करवाना था। PTM चाहती थी कि ये कानून पास हो जाए ताकि इमरान खान साहब और उनकी जमात के जितने भी लोग हैं उनको इस ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएँ और उनको कम अज़ कम 5 साल की जो है सज़ाएँ दिलवाई जाएँ। वो आपके सामने रखेंगे कि आर्मी एक्ट में जो ख़ास एक तरमीम की गई है वो कौन सी है, वो आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब जी आज जो है अदालत में पेश हुए और उन्हें 29 अगस्त तक जो है उनका रिमांड में मज़ीद तौसीक़ कर दी गई है। उन्होंने अदालत से क्या आज जो है दरख्वास्त की है वो भी आपके सामने रखेंगे। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर ने जो तकारीर की थी इस्लामाबाद में जलसे के दौरान PTM के, तो उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बगावत का मुकदमा जो है दर्ज कर दिया गया है। आज PTI के दूसरे भी जो सीनियर लीडरान हैं वो भी अदालत में पेश हुए हैं अपनी अपनी ज़मानतों के लिए। वो भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सदर साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने जो है सदर को इतनी आईनी हैसियत है सदर के अहदे की कि वो एक ट्वीट कर दें या वो वैसे बयान भी जारी कर दें तो वो कानून की हैसियत रखता है। अब उनका ट्वीट कर देना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी उन्होंने बिल्स के ऊपर साइन नहीं किए, लेकिन अब जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और तरमीमी बिल जो है आर्मी तरमीमी बिल इसको कानून बना दिया गया। अब इस मामले को जो है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है, लेकिन ये कानून नहीं बन सकता क्योंकि जब सदर साहब ने साइन नहीं किए तो फिर इम्पॉसिबल है कि ये कानून बने। हाँ, अगर ये मुश्तरका इजलास दोबारा होता पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट होती और जो है मुश्तरका इजलास होता, फिर दोबारा जो है सदर साहब को भेजा जाता, फिर 10 दिन के अंदर ये जो है बिल जो दोनों बिल हैं ये पास हो सकते थे, सदर साहब साइन करते या ना करते। लेकिन अब तो ना तो पार्लियामेंट है और ना ही मुश्तरका इजलास हो सकता है, और ये सिर्फ बिल पहली दफ़ा ही भेजा गया था। 10 दिन का टाइम था, सदर साहब ने वो 10 दिन पूरे किए और उनको दोबारा वापस भेजने को कहा अपने स्टाफ को, लेकिन उन्होंने जो है साइन करके कह दिया कि जी ये बिल पास हो गया है। अब उनको किसने कहा साइन करने का, किसने उनको प्रेशराइज़ किया? सदर का भी जो दफ्तर है वो भी महफूज नहीं अगर पाकिस्तान में, और वो भी जो है अगर कहीं और से अहकामात लेता है तो फिर जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा कि पाकिस्तान में बेसिकली मार्शल लॉ जो है उसका कानून लग चुका है और मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन आप सदर साहब जो हैं वो इसके बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि जी सदर साहब जो हैं वो रेफरेंस भी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और रेफरेंस भेज सकते हैं वहाँ कि जी इस मामले को देखा जाए। तो अगर ये मामला इस तरह सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है सदर के दफ्तर के साथ। सदर का जो दफ्तर है ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है हैसियत रखने वाला ऑफिस है, और सदर का ही ऑफिस अगर महफूज नहीं है उसी में जो है इस तरह की हरकत होंगी और इसी में इस तरह जो है बिल पास होंगे, तो फिर पीछे बचेगा क्या। तो बहरहाल ये मामला जो है इस तरह ठंडा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ही नोटिस ले लेना चाहिए, या कम अज़ कम जो है उनको ये तो पता करना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, एक बिल जो है जो पास ही नहीं हुआ, जिसको सदर ने साइन ही नहीं किया, वो कैसे लागू हो सकता है। वजारत कानून जो है उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जी ये कैसे हो गया और कैसे आपने जो है इसको कानून का हिस्सा बना दिया है।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की समाअत के इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया। जज अबुल हसनात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात अफशा करेगा जो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की सलामती और मुफाद के लिए नुकसानदेह हो या हो सकती हो, इसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। ये आर्मी एक्ट में तरामीम है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में की गई हैं। इसी को लेकर जो है साइफर का मुकदमा जो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनके ऊपर दर्ज किया गया है और इसमें 5 साल कैद और बामुशक्कत सज़ा है। तो ये इसको लेकर जो है अभी मुकदमा जो FIR दर्ज की गई है, बेसिकली उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जब ये कानून ही पास नहीं हुआ तो फिर कैसे जो है मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब जी 29 अगस्त तक उनका मजीद रिमांड दे दिया गया और उनके साथ ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो अभी तक उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा और इमरान खान को छोड़ने का नहीं कहा। आज वो जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने दरख्वास्त की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पाँव और घुटनों में सूजन आ चुकी है, मेरे जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनको चेकअप करने की इजाज़त दी जाए। परवेज़ इलाही ने मीडिया, अदालतों और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि असम्बलियों की अदम मौजूदगी में जुल्म मीडिया दिखा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का नाम साइफर में डालना इंतहाई अफसोस की बात है। चर्चिल का किस्सा भी उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि चर्चिल जब जंग के दौरान था तो उसने अपनी टीम से पूछा कि क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उसे बताया गया कि जी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उसने कहा फिर हम जंग जीत जाएंगे, जंग नहीं हार सकते। तो पाकिस्तान की अदालतें भी अगर इंसाफ करती रहेंगी, जिस तरह का भी हो रहा है, बेशक थोड़ा बहुत ही चल रहा है, 140 नंबर के ऊपर है हम, और उसी मुताबिक ही अगर हम इंसाफ करते रहें तो फिर भी जो है पाकिस्तानी सारी सूरत से निकल जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो 1% काबिज लोगों से अपनी जान छुड़वा लेगी, एक ना एक दिन लाजमी छुड़वाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है जी, और उसमें कहा गया है कि जी ये जब कानून पास ही नहीं हुआ तो इसको कैसे कानून बनाया जा सकता है और इसको लेकर कैसे मुकदमात की जो है पैरवी की जा सकती है और मुकदमात जो है आगे चलाए जा सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ये दरख्वास्त जो है मकसद सलीम एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने दायर की है और ये क्या है कि जी जब तक इसके ऊपर जो है फैसला नहीं आ जाता अदालत का, इसको जो है इस तमाम केसेस को जो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं उनको रोक दिया जाए और लोगों को जो है रिलीज किया जाए जिनको अरेस्ट किया गया है। ईमान मजारी और अली वजीर के ऊपर जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इश्तियाल फैलाने की दफात के तहत जो है थाना CTD में जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ये वही ईमान मजारी हैं जो अपनी वालदा को, शीरी मजारी को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार खामोश करवा रही थी और उन्होंने कह रही थी कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जी मेरा PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी वालदा जो है उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया था जितनी सख्त तकरीर जो है ईमान मजारी ने की है और उस टाइम जो है इनकी वालदा को पता नहीं किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया था। और अब जो ईमान मजारी थी उनकी जो स्पीच हमने आपके सामने रखी कि उन्होंने किस तरह की जो है हार्ड कोर स्पीच की, फिर मंजूर पश्तीन हों, अली वजीर हों, इनको इस्लामाबाद में आने की इजाज़त किसने दी, इनके बारे में हमारे अदारे क्या क्या जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुके हैं। तो ये सारी तहकीकात होनी चाहिए कि अब ये नया बयानिया, ये नया एक माहौल जो है बनाया जा रहा है और किस तरह जो है पख्तूनों को एक नया बयानिया देने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी भी तहकीकात जो है होनी चाहिए। PTI के आज तमाम सीनियर लीडरान ने, जिनमें सरफराज चीमा साहब, खतीजा शाह, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आज अदालत में पेश हुए थे, तो ये उनकी एक तस्वीर आपकी स्क्रीन को चला देते हैं। इसी तरह अगर PTI के तमाम लीडरान जो कि 48 से 72 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए, अगर सब के सब इसी तरह जो हैं अवाम के हकूक़ के लिए और अवाम के जो है आज़ादी के लिए खड़े हो जाते तो आज जो सूरत हाल जो है बड़ी डिफरेंट होती, ऐसी ना होती जो अब इस टाइम बनी हुई है PTI के साथ ख़ास तौर पर। और लास्ट में जाते एक बात आपके सामने रख दें कि जी इमरान खान जो है पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है। ये जितनी मर्जी देर करेंगे इससे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें PTI को ख़त्म करने की, इमरान खान को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर करने की, ये सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम जाएंगी। आफ्टर ऑल जो है इमरान खान के साथ बात करनी पड़ेगी और मुल्क में इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। जितना देर करेंगे उससे जो है मुल्क का नुकसान होगा। अब ये हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे जो रियासत है, उसको फैसला करना है कि उन्होंने इसी तरह मुल्क को घसीटना है या बैठकर इलेक्शंस के ऊपर बात करनी है। तो ये भी लेटेस्ट अपडेट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।